निकटदर्शी दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, लिखेंगे इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसे निकटदर्शी दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये निकटदर्शी दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसे क्या कहते हैं, निकटदर्शी दोष कहते हैं। तो इसके दोष का कारण क्या है, तो इसका रीजन लिखते हैं। रीजन क्या है, कारण। ये ऐसा क्यों होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि नेत्र के गोलक का व्यास ये क्या होता है, बढ़ जाता है। गोलक का व्यास बढ़ जाता है। जब गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो पहला कारण ये है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। व्यास कितना होता है गोलक का, तो नेत्र का व्यास 2.3 से 2.5 होता है। ये तो व्यास क्या होता है, इसका बढ़ जाता है। तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा रीजन क्या है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या ये बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जिससे जो लेंस की है वो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इस दोष में दो डिफेक्ट हैं। पहला कारण क्या है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन ये है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। अब वक्रता त्रिज्या बढ़ने से मतलब क्या है, जो लेंस है तो ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ये पतला लेंस है। अब इसकी वक्रता बढ़ा देंगे तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। तो जो पतला लेंस है अगर इसमें प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, तो अपवर्तन के बाद
मुख अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ये दूर जाकर मिलती हैं। तो प्रकाशीय केंद्र मान लो सी है और ये क्या है फोकस, तो ये होती है फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है अधिक हो जाती है। तो पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है कम, अर्थात इसकी वक्रता क्या है कम। लेकिन इस दोष में लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, मतलब लेंस मोटा हो जाता है। तो अब अगर प्रकाश की किरणें इसमें जा रही हैं ये, तो अपवर्तन के बाद नज़दीक ही लेंस के दूसरे तरफ मुख अक्ष के नज़दीक ही फोकस हो जाती है ये। तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये फोकस, तो ये इनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ये रीजन है। तो इसमें नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ये देखो ये पतला लेंस है, वक्रता कम है, तो प्रकाश की किरणें जाती हैं इनको तुरंत आर पार कर देती हैं, तुरंत इस पार से दूसरी तरफ निकल जाती हैं और दूर जाकर मिलती हैं। क्योंकि पतले लेंस को किरणों को पार करने में समय कम लगता है, इनका वेग भी क्या कम होता है, वेग क्षीण नहीं होता, तो दूर जाकर मिलती हैं। मोटे लेंस की क्या होती है अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उस किरणों का वेग कम हो जाता है। तो जैसे बाहर निकलती हैं तो नज़दीक में ही जाकर क्या हो जाती हैं फोकस हो जाती हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये दो कारण हैं। अब इसका निवारण कैसे करते हैं देखते हैं। निवारण, तो निवारण में इसका निवारण करते हैं। जिस व्यक्ति को यह दोष है निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो वो दूर की वस्तु को देखना तो चाहेगा कि निकट की वस्तु ही केवल देख पाएगा, वो चाहेगा कि हम दूर की भी वस्तु देख पाएं। तो वो फिर क्या करेगा, वो चश्मा बनवाएगा। और चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन सा चश्मा लगाया जाता है, किस लेंस का, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कैसे, ये तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की वो साफ दिखाई दे रही। देखो चित्र क्या कह रहा है, ये आंख है, ये लेंस है, ये वस्तु निकट रखी है, कहाँ रखी हुई है निकट में, पास में। तो निकट से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं कहाँ पर फोकस हो जा रही, रेटिना पर, और रेटिना पर मिलेंगी किरणें तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो वो वस्तु हमको साफ दिखाई दे रही है। तो इसमें निकट की वस्तु क्या होती है साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु, ये दूर है क्या, मान लेते हैं अनंत, अब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, देखो दूर से प्रकाश की किरणें चलती हैं और अपवर्तन के बाद रेटिना के देखो पहले ही फोकस हो जा रही, यहाँ पे रेटिना में नहीं फोकस हो रही। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, अर्थात निकट से किरणें चलती हैं, रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, तो साफ दिखाई दे रही। लेकिन जब दूर से किरणें आती हैं किसी वस्तु से, तो उनकी वो किरणें रेटिना के थोड़ा पहले ही क्या हो जाती हैं फोकस हो जाती हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता और वह वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देती। अर्थात दूर की वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, पहला हमने पॉइंट पढ़ा है कि गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ये जो गोला है, गोलक है, इसका व्यास बढ़ जाता है, समान आंख से आंख थोड़ी क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। तो ये जब व्यास बढ़ जाएगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है, और जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो किरणें लेंस के पहले ही मिल जाती हैं, इसलिए दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। ये रीजन है। और क्या होता है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या हो जाती है लेंस की बढ़ जाती है, तो जब वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी क्या होती है कम हो जाती है,
इसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और इसकी फोकस दूरी देखो अधिक है, रेटिना में बना रहा है, और इसकी फोकस दूरी कम हो गई तो दूर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो ये लेंस जब वक्रता इसकी बढ़ जाती है तो रेटिना पर किरणों को फोकस नहीं कर पाता। तो ये दो रीजन है, इसलिए दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। अब क्या करते हैं, इसका निवारण करते हैं। क्या करते हैं? निवारण। तो निवारण में क्या किया गया, दूर की वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई दे रही थी, ये दूर से किरणें आ रही, ये वाली, ये, तो हमने क्या किया, चश्मे में अवतल लेंस लगा लिया। क्या लगा लिया? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का क्या काम है, निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिया? निकट में बना दिया, पास में बना दिया। क्योंकि इस दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो अवतल लेंस चश्मा लगा लिया गया, तो अवतल लेंस ने क्या किया, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना लिया? निकट में बना लिया, और निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो ये ऐसा आभास होता है, लेकिन चश्मा उतार के देखेंगे तो वस्तु तो वही बहुत दूर होगी, फिर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और जैसे चश्मा पहनेंगे तो अवतल लेंस क्या करेगा, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पास में बना लेगा, निकट में बना लेता है, इसलिए वो वस्तु फिर हमको दिखाई देने लगती है। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में इसमें निवेरकल भी आएंगे, तो देखते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो किरणें कहां से आ रही? अनंत से। कहां से आ रही? अनंत से। तो इसमें जो u का मान हम लेंगे, u का मान ये क्या लेंगे? इन्फिनेटिव लेंगे। काय का? माइनस में, क्योंकि जिधर वस्तु रखी है उधर ही क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो ये सब किरणें इधर दूरी काय की लेंगे? माइनस का। तो निकट दृष्टि दोष में u काय के लेते हैं? माइनस का। अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? देखो, इस लेंस से ये प्रतिबिंब बन रहा है x दूरी पर, तो ये जो दूरी हम लेंगे, प्रतिबिंब तक की दूरी हुई ली जाती है, ये क्या लेंगे? माइनस का x लेंगे। और x क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, d भी हो सकता है। इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर। ये तो आंख का निकट बिंदु कितना होता है? ये निकट है, ये निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। ये दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवेरकल में हम u इन्फिनेटिव लेते हैं और v का मान -d 25 सेंटीमीटर या और कुछ दे दे इसमें, तो ये लेते हैं। तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। इसी में पढ़ते हैं हम दूर दृष्टि दोष। आइए देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं। तो इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई नहीं देती। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये परिभाषा कि
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु साफ या निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये रीजन क्या है, कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उस निकट दोष में क्या था, गोलक का व्यास क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अब इसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या था? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये रीजन है कि निकटदर्शी दोष में दो रीजन है कि गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तुम निवारण क्या करेंगे, इस दोष को दूर कैसे करेंगे? तो इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। ये है दूरदृष्टि दोष। देखते हैं क्या है। निकट की दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। देखो ये चित्र क्या करता है, दूर स्थित वस्तु है ये आंख से दूर स्थित बिंदु क्या है, यन डैश। तो यहां से किरणें चलती हैं और रेटिना पर क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। तो इस दोष में दूर की वस्तु हमको साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ये बिंदु क्या है, निकट में है, और ये क्या कहाँ था, दूर था। और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर, दूसरी तरफ। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर क्यों बन रहा है? इसके दो रीजन है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया। ये जो आंख थी, इसके गोलक का व्यास क्या हो गया, कम हो गया, आंख छोटी हो गई, जिससे जाने वाली किरणें, जाना था इनको कहाँ, यहाँ तक, अब ये व्यास क्या हो गया, कम हो गया, तो ये रेटिना खिसक के यहाँ आ गई। ये तो अर्थात किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, रेटिना के बाहर, इसलिए दूर निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है,
नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो गई, लेंस कैसा होगा, पहले से पतला हो गया। जब लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गई, अधिक हो गई। क्या हो गई, तो फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो किरणें रेटिना के बाहर मिलती हैं। तो ये दो रीजन है कि निकट की वस्तु साफ इसलिए नहीं दिखाई देती, दो रीजन है। अब इस दोष को दूर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ये क्या करता है, हमको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही थी लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो उत्तल लेंस निकट स्थित बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, दूर, क्योंकि हमको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। तो उत्तल लेंस का क्या काम है, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देता है और दूर आप स्पष्ट दिखाई देती है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देता है। यहां बना दिया। अब रेटिना पर देखो किरणें मिलने लगी, प्रकाश किरणें। ये आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, आभासी, ऐसा आभास होता है। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या होगा। इस लेंस से ये निकट बिंदु था, निकट बिंदु साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी इसमें u काय के लेते हैं हम, कैपिटल D या माइनस का 25 सेंटीमीटर। देखो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर में होता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूर, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी v लेते हैं, दूर मान लेते हैं x कुछ भी दे सकता है, क्यों, -इंफिनिटी भी हो जाएगा ये। तो दूरदर्शी दोष में हम u का मान क्या लेते हैं, d, या और कुछ दे दे, और v का मान क्या लेते हैं, क्योंकि किरणें ये अनंत वाली, ये हो गया आपका निकटदर्शी दोष। निकटदर्शी दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, परंतु दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। ये हो गया आपका दूरदृष्टि दोष।